मेरे बच्चे को मेरे पति का बच्चा लो। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आतंकी सेना की वर्दी में नकाब पहनकर आए थे। उन्होंने टूरिस्टों से नाम पूछा, पहचान पत्र चेक किए, कलमा पढ़वाया, यहाँ तक कि उनकी पैंट भी उतरवाई और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नमस्ते, मैं हूँ आदित्य। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला क्या घाटी से हिंदुओं को डरा कर भगाने की एक बड़ी साजिश है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। बाईस अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे कश्मीर घाटी के पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्टों को अपना निशाना बनाया। पूरी घाटी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। वायरल वीडियो में एक महिला रोते हुए कहती है कि हम भेलपुरी खा रहे थे, तभी साइड से 2 लोग आए। उनमें से एक ने कहा कि ये मुसलमान नहीं लगता है, इसे गोली मार दो, और उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। अब चलते हैं 700 साल पीछे, जब कश्मीर में इस्लाम का वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ था। 1338 ईस्वी में कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश शाहमीर की स्थापना हुई और 220 साल तक इसने शासन किया। इस वंश का सबसे विवादित शासक सुल्तान सिकंदर था, जो 1389 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कश्मीरी विद्वान प्रेमनाथ बजाज उसके शासन को कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा मानते हैं। इतिहासकार जोनराज राजतरंगिणी द्वितीय में लिखते हैं, सुल्तान सिकंदर धर्म के नशे में चूर था। उसने सुहाभट्ट नाम के ब्राह्मण को मुस्लिम बनाकर सैफुद्दीन नाम दिया, उसे अपना मुख्य सलाहकार बनाया और उसकी बेटी से शादी की। सुहाभट्ट और सैफुद्दीन के सुझाव पर सुल्तान सिकंदर ने ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश दिया। हालांकि 1420 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर का बेटा जैनुल आबदीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने मंदिरों को फिर से बनवाया और कश्मीर से निकाले गए ब्राह्मणों को वापसी की कोशिश की। वो इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ था। अब आते हैं 1990 के दशक में, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और उन्हें खदेड़ दिया गया। साल 1989 के अंत तक घाटी में पंडितों के खिलाफ नफरत और जहरीली हो गई। JKLF और हिजबुल हिंसा की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ करीब 2 दर्जन छोटे इस्लामिक संगठन भी पंडितों की जान के दुश्मन बने हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर की त्रासदी झेलने वाले राहुल पंडिता अपनी किताब आवर मून हैज ब्लड क्लॉट में लिखते हैं, 19 जनवरी 1990 की रात हमारा पूरा परिवार घर पर था। मस्जिद के लाउडस्पीकर से लगातार सीटी बज रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, हम क्या चाहते आजादी, ए जालिमों, ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। मेरी माँ ने इससे घबरा कर बहन की तरफ चाकू दिखाकर कहा, अगर वे आए तो मैं इसे मार दूंगी और अपनी जान भी ले लूंगी। अब 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने जिस तरह से चुन चुनकर हत्याएं की, तो क्या ये हिंदू पलायन पार्ट 2 बनेगा? इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस में DGP रहे SP वैद कहते हैं, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात जिस तरह से सामान्य हुए हैं, उसमें खलल डालने के लिए ये हमला किया गया है। टूरिस्टों पर हमला कर लोकल लोगों का बिजनेस ठप करने की कोशिश की गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के मुताबिक पूरी वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए और हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डालने के लिए की गई है। आतंकियों ने नाम पूछकर लोगों को मारा है, ये काफी कुछ कहता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर जाने वाले हिंदू सैलानियों और कामगारों की संख्या में गिरावट आ सकती है। क्या आतंकियों का मैसेज साफ है कि वो कश्मीर में हिंदुओं को नहीं देखना चाहते, चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो? आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।